ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल जब हम परमात्मा का परिचय देख रहे थे तो किसी ने बहुत प्यार से कहा कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं, ताकि हमारा सब कुछ ठीक रहे, है ना। तो हम भगवान को याद करेंगे ताकि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि बचपन से हमने एक चीज़ सुनी थी कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है। सुनते हैं ना कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्ज़ी से हिलता है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। राइट? राइट? अग्रीड? अग्रीड? Not sure? Yes? No? Not sure? Mixed? Mixed कैसे होगा? क्या mixed है? कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें उसकी मर्ज़ी से हैं, कुछ कुछ चीज़ें उसकी मर्ज़ी से नहीं है। हाँ, आज हमें क्लियर करना है, क्योंकि बहुत कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। जिसने भी सुनाया बताया उसके पीछे एक भावना होती है, लेकिन भाव नहीं समझा, भावना नहीं समझी तो कई बार उस बात को सही तरह से नहीं समझा तो वो सही तरह से यूज़ नहीं होगा सारा दिन जीवन में। जो कुछ हमारे साथ जीवन में हो रहा है, जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, वो परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है। यस और नो? अच्छा चलो ओपिनियन पोल लेते हैं। हाउ मेनी फील यस? How many feel no? How many feel in between, not sure? अगर सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा होता तो इतनी बारिश आई कि शहर का शहर रुक गया। धरती हिली और शहर का शहर ही ख़त्म हो रहा है। एक बच्चा पढ़ा लिखा मेहनत की, 20 साल का हुआ, मोटर बाइक पे बाहर गया, घर वापस ही नहीं आया। एक लड़की बहुत खुशी से प्यार से तैयार होकर सुबह कॉलेज के लिए निकलती है और उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि जीवन उसके बाद सेम नहीं रहता। एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही बीमार है। ये सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा होगा। 4 लोग मुंबई शहर में घुसे, शहर का शहर हिल गया। कितनी आत्माओं की जीवन बदल गई, कितनी आत्माओं को जीवन भर दर्द मिल गया उसके बाद। ये सब परमात्मा की मर्ज़ी से होता होगा। अगर परमात्मा की मर्ज़ी से ये सृष्टि चलती, अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता तो सोचते हैं हमारा भाग्य कैसा होता। Imagine if God had to write our destiny. God had to write how this world runs, the destiny of the world, the destiny of every individual. तो अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखता तो हमारा भाग्य कैसा होता? सिर्फ अच्छा अच्छा होता? बहुत अच्छा होता। अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखते तो कैसा लिखते? बेस्टेस्ट लिखते, है ना। तो भगवान भी आपका भाग्य लिखता तो कैसा लिखता? बेस्टेस्ट लिखता। हम अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो कभी लिखेंगे वो बीमार हो, कभी उसका रिश्तों में किसी के साथ टकरार हो, कभी लिखेंगे उसके बिजनेस में उतार चढ़ाव हो? कभी नहीं लिखेंगे। हम उसके भाग्य में हर चीज़ कैसे लिखेंगे? बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट। तो वो भी हमारा भाग्य लिखेगा तो कैसा लिखेगा? बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट। और आज तो सृष्टि पर किसी का भाग्य भी बेस्ट नहीं है। किसी का कुछ थोड़ा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है। अगर हम अपने 2 बच्चों का भाग्य लिखते तो क्या एक का कम एक का ज़्यादा लिखते? सबका कैसे लिखते? बराबर लिखते। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता तो हम सबका कैसा लिखता? बराबर लिखता। आज क्या हमारा भाग्य बराबर है?
किसी के पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कोई कूड़ेदान से जाकर खाना ढूंढता है। कोई 100 वर्ष की आयु तक एकदम हेल्दी है, कोई पैदा होते ही बीमार है। किसी के पास घर में 20 लोगों का परिवार है, कोई अनाथ आश्रम में पलता है। ये इक्वल है क्या? तो ये थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता तो एक हमारा भाग्य परफेक्ट होता और दूसरा हम सब का भाग्य इक्वल होता। आज ना परफेक्ट ना इक्वल है। दूसरा कॉन्सेप्ट बचपन से सुना कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। राइट है? राइट है? ये भी राइट है, वो भी राइट है, ये भी राइट, वो भी राइट। आप देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम जो कुछ सुनते थे ना आज तक, हर चीज़ के लिए क्या कहते थे? राइट राइट। हमने कभी उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं कि ऐसे कैसे राइट। तो या तो जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, या जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। दोनों राइट? हाँ जी। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाइए, ज़रा बताइए कैसे होगा। लक ने भी साथ देना पड़ेगा। लक कौन लिखेगा? लक वर्ड जिसको हम कहते हैं वो लक हमारी कौन लिखेगा? और अगर वो लिखेगा तो फिर वो फिर से सबकी कैसी लिखेगा? बराबर लिखेगा। लक हम किसको कहते हैं? कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं जो हमने सोची नहीं थी, तो कभी हम उसको कहेंगे वेरी गुड लक, कभी हम कहेंगे बैड लक। कि कुछ चीज़ें जो हमने स्क्रिप्ट में लिखी थी उस तरह नहीं हुई, कुछ और हो गई, तो उसमें एक और फैक्टर प्ले करता है। पर अब इस दो बिलीफ सिस्टम में से एक को लेना पड़ेगा। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, या जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। कर्म हमारे परफेक्ट नहीं और कर्म हमारे इक्वल नहीं, तो इसलिए भाग्य भी हमारा परफेक्ट नहीं और भाग्य भी हमारा इक्वल नहीं। तो दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करता होगा? तो आज से कभी भी माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहाँ जानी चाहिए? अभी तक उंगली कहाँ जाती थी? उसका। फिर ठीक करने के लिए भी किसको कहते थे? उसको। अब ठीक करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? परमात्मा को कहते हैं भाग्य विधाता। तो हमने सोचा भाग्य विधाता मीन्स जो भाग्य लिखता है। परमात्मा ने कहा भाग्य विधाता मतलब जो भाग्य लिखने का विधान हमें सिखाता है, उस भाग्य लिखने का ज्ञान शक्ति देता है और फिर चॉइस देता है, जैसा भाग्य लिख चाहो वैसा लिख सकते हैं। तो इस लाइन को कि जैसा कर्म वैसा फल सुना बहुत बार है। हम कहते हैं हमें मालूम भी है, पर जीवन में हम इसको पकड़ कर नहीं चलते हैं। इसको अगर हम पकड़ कर चले, हम अपनी मर्जी का भाग्य बना सकते हैं। सारा दिन में अब चेक करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, 3 एनर्जीज हैं। जो हम सोचते हैं, थॉट एनर्जी, वर्ड एनर्जी एंड एक्शन। तीनों ये जो हैं ये हमारा कर्म है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, मतलब एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, बाहर भेजते हैं, ये कर्म है। क्यों चेक करना है? क्योंकि कई बार हम मीठा बोलते हैं लेकिन उतना अच्छा सोचते नहीं हैं। आता है किसी को ऐसा करना? आता है किसी को ऐसा करना? होता ही ऐसा। अब सपोज मैं आपसे मिलूं और कहूँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अंदर से सोचूं बोर हो गया, है ना? तो कौन से साइड पे बैलेंस शीट में आएगा? कैसा कर्म था, गुड कर्मा और रॉन्ग कर्मा? लेकिन हम अगर अपनी चेकिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैंने बहुत प्यार से बात की, ठीक,
मैंने उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, ठीक। मैंने उनके लिए अच्छा नहीं सोचा, वो तो किसी ने चेक नहीं किया अपना कभी भी। परमात्मा ने, शिव बाबा ने कहा कर्म मीन्स सबसे पहले यहाँ क्या चलता है, क्योंकि सारा दिन सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ से हम भेज रहे हैं। हम बोलते कम हैं, करते भी कम हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। तो 1 मिनट में अगर मैंने 25 थॉट्स क्रिएट की और 1 मिनट में मैंने 5 लाइन्स बोली, तो 25 तीर यहाँ से, 5 यहाँ से, तो ज़्यादा कर्म कहाँ से बना? यहाँ से बना। तो जो हम सोचते, बोलते और करते हैं वो कर्म जो निकलता है। जो हमारे साथ होता है, सिचुएशंस जो हमारे सामने आती हैं, लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो है एनर्जी जो वहाँ से हमारी तरफ आ रही है, वो है हमारा। एक है एनर्जी जो हमारे से बाहर जा रही है, कर्म। एक है एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है, सिचुएशंस, पीपल्स बिहेवियर, हेल्थ, बिजनेस, वर्क। वो है हमारा भाग्य। एक है कर्म, दूसरा है भाग्य। अब दोनों के बीच का कनेक्शन क्या? दोनों एनर्जीज के बीच का कनेक्शन क्या? कि जो एनर्जी ऐसे जा रही है वही एनर्जी वापस आ रही है। अगर वापस आती हुई एनर्जी पसंद नहीं आ रही है तो कहाँ चेंज करना होगा? यहाँ से जो एनर्जी जा रही है। सपोज आई टेक अ बॉल फ्रॉम हियर एंड हिट इट ऑन दैट वॉल. So what is in my control? Only till the ball leaves my hand. That's it. Once it's out, तो कर्मा हो गया. ये बॉल मेरे हाथ से निकलने तक मेरे हाथ में सब कुछ है, कैसे मारना है, किस स्पीड पे, किस डायरेक्शन. एक बार निकल गया, ये बॉल सामने की दीवार पे हिट करेगा, वापस आएगा. जब ये बॉल वापस आ रहा है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? जब ये बॉल सामने से वापस आ रहा है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? अब ये जो बॉल सामने से वापस आता है, ये 1 सेकंड बाद भी आ सकता है, 10 मिनट बाद भी आ सकता है, 10 साल बाद भी आ सकता है, और 100 साल बाद भी आ सकता है. जब 1 सेकंड बाद आ जाता है तो हमें याद होता है मैंने फेंका, वापस आया. लेकिन अगर 1 साल बाद आता है तो हमें ये याद नहीं होता कि मैंने फेंका. तो हमने कहा ये बॉल ऐसे क्यों आ रहा है. और अगर 10 साल बाद आता है तो बिल्कुल याद नहीं होता कि हमने भेजा था. और 100 साल बाद आता है तो पता ही नहीं कि हमने भेजा था, क्योंकि वो मेमोरी ही क्या हो गई, बिल्कुल मर्ज हो गई. वो वापस आ रहा है. सिचुएशंस, लोगों के बिहेवियर, ये बॉल्स हैं जो हमारी तरफ वापस आ रहे हैं. सपोज कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, प्यार से नहीं बात करता, हमेशा हमारे जीवन में विघन डालता है, हमें अटकाता है, हमें धोखा देता है, झूठ बोलता है, चीट करता है. ये ब्लैक कलर का बॉल है जो हमारे पास वापस आ रहा है. हम में से है जीवन में किसी के पास ब्लैक कलर का बॉल आते हुए वापस? किस किस के पास हैं छोटे बूढ़े वापस ब्लैक कलर के बॉल आते हुए? हाँ. अब ये जो बॉल सामने से ब्लैक कलर का वापस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है हमारी तरफ ऐसा? हाँ, ये क्यों आ रहा है इस तरफ, हमारी तरफ? तो फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कि ये मेरी तरफ इस तरह का क्यों आ रहा है. क्योंकि, बोल देना चाहिए अपने आप को आज प्यार से, क्योंकि हमने कभी ना कभी ये फेंका था. अब हम क्या कर सकते हैं जब ये सामने से आ रहा है? Suppose he stands up right now and doesn't speak nicely to me. He insults me right now in front of everyone. ये बॉल सामने से आ रहा है, right? What can I do about it? How do I catch him? What do I cannot save myself. वो बॉल तो मेरे पास ही आने वाला है. What can I do? क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा. मतलब क्या करना पड़ेगा?
जैसा हमने फेंका था वैसे तो वापस आना ही है, अब आ रहा है, अब क्या करना है? ये आ रहा है. जस्ट लुक एट ऑल दोस पीपल हु आर थ्रोइंग दैट एनर्जी एट अस. वो आ रहा है, हमें क्या करना है? एक माइंड को इमिडिएटली आंसर देना, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो माइंड कहता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन आता है. तो उसको इमिडिएटली आंसर देना, ये मेरे साथ बॉल ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंका था. अब मुझे क्या करना है? इस बॉल को अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आना ही है. लेकिन जब ये आ रहा है, हाउ आई विल फील, थिंक, स्पीक एंड बिहेव इन रिटर्न टू मेरे साथ जो हो रहा है, वो नया बॉल है जो जा रहा है. वो नया कर्म है ना, जो वहां से आ रहा है, वो पूर्व कर्म का रिटर्न है. अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? उस क्षण वो हमारा नया कर्म है, मतलब पुराना भेजा हुआ बॉल वापस आ रहा है. और जब सामने से बॉल वापस आ रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस क्षण हमारा कंट्रोल किस पर है? नया बॉल कौन सा भेजना है. तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जो बॉल वहाँ से आ रहा है या जो बॉल हमने भेजना है? लेकिन हमारा सारा दिन फोकस किस पर होता है? जो सामने से आ रहा है. अब क्योंकि हमारा फोकस सामने से आने वाली बॉल पर होता है, हमारे हाथ से उस टाइम कई बार फिर से ब्लैक बॉल चली जाती है नहीं? फिर हम हर्ट हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं. तो फिर से कौन सी कलर की बॉल चली गई? फिर ब्लैक. फिर कौन सी आएगी? फिर ब्लैक. फिर कौन सी भेज देंगे? फिर ब्लैक. कलयुग बढ़ता गया, ब्लैक हो गया ना. क्योंकि ब्लैक के रिटर्न में ब्लैक भेजा तो समाज ही ब्लैक हो गया और युग ब्लैक हो गया. अब क्या करना है? अब ब्लैक आएगा, अब ब्लैक आएगा. ब्लैक के रिटर्न में क्या भेजना है? वाइट. विच मीन्स हमारे साथ कोई कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी बर्ताव करे, छोटा बड़ा ब्लैक हो या बहुत बड़ा ब्लैक हो, हमारे यहाँ से कौन सा जाना है? हमारे यहाँ से सिर्फ शुभ भावना, ब्लेसिंग्स और मीठा व्यवहार पॉसिबल. विजुअलाइज करते हैं ना, मैं आपके साथ गलत तरह से बात करती हूँ, अब आपको क्या करना है? करिए ना. मैं अभी आपसे गलत तरह से व्यवहार करूँ, क्या करेंगे? चुप बैठे, यहाँ चुप बैठे, यहाँ चुप नहीं. यहाँ चुप नहीं बैठे तो ब्लैक बॉल भेजते जाएंगे. तो चुप भी जब हम बैठते हैं, हम कहते हैं मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हम कहाँ चुप रहते हैं? हम यहाँ चुप रहते हैं. यहाँ से तो हम ढेर ढेर भेज देते हैं. तो अगर ढेर ढेर भेज दिए तो क्या होगा? ढेर ढेर वापस आएंगे. वापस आएगा ना. जैसा कर्म वैसा फल. अगर हम मान रहे हैं कि द एनर्जी आई क्रिएट आई रेडिएट, the energy that I radiate, I am the first one to experience it while it's going out, then it's going to go to the other person and that energy is going to come back. If I understand that flow of energy, अब सामने वाला कुछ भी करे, हम क्या भेजें? It doesn't mean कि सामने वाला हमें exploit कर सकता है. Exploit हम नहीं हो रहे, लेकिन रूड का रिटर्न रूड, चीटिंग का रिटर्न चीटिंग, ईंट का जवाब पत्थर से, तो वापस क्या आएगा? पत्थर ही आएगा. एक्सप्लॉइट नहीं होना, चीट नहीं होना, लेकिन चीट का जवाब चीटिंग से देना, गलत का जवाब गलत से देना. उसने मेरे साथ इतना किया तो मैं इतना, तो उसका रिटर्न क्या आएगा? तो अपने को बचाना लेकिन दूसरे के साथ गलत करना, दोनों में बहुत फर्क है.
दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इज़ इट पॉसिबल कि जो हमारे साथ गलत कर रहे हो हम उनको दुआएं दें? ओ माय गॉड, किसने कहा ओ माय गॉड? गॉड तो है ही साथ में, तो गॉड तो ये सब कुछ बहुत इजी कर देगा। कोई हमारे साथ किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैंने बैठकर उनके बारे में सोचना है, मैं सोच रही हूँ उनके बारे में, तो या तो मैं उनके बारे में बहुत गंदा सोच सकती हूँ, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनका बुरा हो, इनका इतना बुरा हो, इनको पता चले दुख क्या होता है, इन्होंने मुझे दुख दिया ना, इनका इतना बुरा हो, इतना बुरा हो कि बुरा करते करते हम उनके फ्यूनरल पे भी जाके आ जाते हैं। होता है नहीं, बुरा हो, बुरा हो, बुरा हो, इनका इतना गलत हो, इनका परिवार दुखी हो, भगवान है तो इनको पता चले कितना दुख है। ये है हमारी नेगेटिव थिंकिंग, ये है हमारा दुआओं